गुड इवनिंग एवरीवन। एज यू ऑल नो दैट हम आपके करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। सारे करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए, आपके सेंट्रल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनदर पॉइंट, इफ यू वांट कि इस लेक्चर की आपको पीपीटी प्रोवाइड हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। आप उस टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां से आप ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो चलिए। नाउ हमारे पास अब सबसे पहला अगेन क्या आ जाता है यहाँ पे, करंट अफेयर दैट इज अबाउट अ एक्सरसाइज। ठीक है। नाउ ये क्या है, इंडियन आर्मी के थ्रू पार्टिसिपेट की गई एक्सरसाइज है। पहली बार ये एक्सरसाइज हुई किसके साथ है वो देख लेते हैं। इंडिया और थाईलैंड की हुई है। जब भी एक्सरसाइज दो कंट्रीज के बीच में होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है। जो भी एक्सरसाइज दो के बीच में होगी दोज आर बाइलेटरल एक्सरसाइज। एंड ये क्या थी, एक्सरसाइज का नाम मैत्री है। ठीक है, तो एक्सरसाइज का नाम क्या है यहाँ पे, मैत्री। चलिए आगे चलते हैं। नाउ थोड़ा बहुत अब हम इस एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो इंडिया ने इसका 13th एडिशन परफॉर्म किया है। ठीक है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज है वो 1 to 15 जुलाई से कंडक्ट करवाई गई थी। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे हुई है, थाईलैंड में हुई है। इसका लास्ट एडिशन जो है मेघालय में करवाया गया था। एंड अगर हम बात करते हैं तो इसमें लद्दाख स्काउट्स जो है उस बटालियन ने पार्ट लिया था। एंड बेसिकली एम क्या है कि कॉपरेशन जो है बढ़ा सके। देखिए, ये चीज मैं आपको पहली बार भी नहीं बता रही हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ कि जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो कॉमन रीजंस की वजह से होती हैं। जैसे कि कॉपरेशन बढ़ा लो। ठीक है, ऑपरेशन कैसे इकट्ठे परफॉर्म करना है, जब एक को नीड हो तो दूसरा कैसे आ सकता है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हमें देखने को आपकी मिल जाती हैं। जब हम आगे चलते हैं तो यही चीज है कि क्यों करी गई थी, ताकि टेररिस्ट जो जंगल अर्बन इन्वायरमेंट एरियाज में होते हैं उस पे काउंटर करा जा सके। ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली फिटनेस के लिए भी है। ठीक है, जॉइंट प्लानिंग, जॉइंट टैक्टिक्स, ड्रिल्स के लिए भी कराई गई थी। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्रिएशन ऑफ जॉइंट ऑपरेशन सेंटर तो था ही, उसके अलावा इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस सेंटर जो है वो भी इसके अंदर बनाया गया है। नाउ जो एक्सरसाइज मैत्री है वो बेसिकली टू साइड्स शेयर करती है प्रैक्टिसेस के। एक तो टैक्टिक्स हो गया, टेक्निक्स हो गया, प्रोसीजर, कंडक्ट वाला। नाउ जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज जो है वो इंटर ऑपरेबिलिटी आपकी बढ़ाती है। सो द मेजर पॉइंट्स आर सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हमने आई गेस इतनी एक्सरसाइज कर ली, अब तो आपको रट जाना चाहिए क्या, सारी एक्सरसाइज में कॉमन पॉइंट्स ही हैं। चलिए, नाउ अब हमारे पास एक आ गया है न्यू टॉपिक दैट इज व्हाट इज मार्स ओडिसी। नाउ नासा रिसेंटली कैप्चर्ड एपिक व्यू। नासा ने एक एपिक व्यू कैप्चर किया है बहुत बड़ी वोल्केनो का। ठीक है, इन आर सोलर सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओलंपस मून बोलते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये किधर देखा गया है, मार्स ओडिसी ऑर्बिट्स को यूज करके देखा गया। नाउ अगर हम बात करते हैं तो जो नासा है, अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा नासा है, ठीक है, बेसिकली उसका एक अर्ली मिशन था दैट इज नासा मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। ठीक है, एंड उसी के रिगार्डिंग ये चीज कैप्चर हुई है। इट वाज लॉन्च फ्रॉम वेयर, फ्रॉम फ्लोरिडा। कब हुआ था, अप्रैल 7 2001 में लॉन्च किया गया था। अब बेसिकली क्या है, द ओडेसी स्पेसक्राफ्ट जो है तब से मार्स के ऑर्बिट में है। मतलब ओडेसी जो है इट इज अ एयरक्राफ्ट जो मार्स के ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है। अब व्हाट इज अ ऑर्बिट अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए, दिस इज सन। ठीक है, एंड सन के अराउंड मार्स क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड पाथ में, जस्ट अ सेकेंड, ये ले लेती हूँ। एक फिक्स्ड पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, या फिर ऐसे एरोज बना देती हूँ मैं।
ठीक है। तो अब ये तो मैंने बना दिया, इसलिए आपको ये फिक्स्ड पाथ विजिबल है, बट ये इनविजिबल होता है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। कि एक फिक्स्ड पाथ है मार्स प्लैनेट का, कि वो उसी पाथ पे सन के आजू बाजू घूमेगा। वहां पे एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ओडेसे है। कब से, 2001 से भेजा गया है। क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि ओडेसे कब भेजा गया, कहाँ से भेजा गया। तो ओडेसे फ्लोरिडा से भेजा गया, अप्रैल 7, 2001 को भेजा गया था। नाउ जब हम आगे चलते हैं, ओडेसे का ओरिजिनल गोल क्या है, कि वहां पे पानी के साइन ढूंढना, कि मार्स पे पानी है कि नहीं है। ठीक है, वहां के एक डिटेल्ड मैप बनाना, कि हम वहां पे कैसे जा सकते हैं, उसका मैप। ठीक है, उसके अलावा रेडिएशंस पता करना जो ह्यूमंस बेयर कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन बॉडी ज्यादा रेडिएशन बेयर नहीं कर सकता। तो वहां पे पता लगाना, लेवल 1, 2, 3, कि इतना ह्यूमंस बेयर कर सकते हैं, इतना वहां है। हाँ, अगर ज्यादा होगा तो क्वाइट ऑब्वियस ह्यूमन वहां पे नहीं जा सकते ना। ये जो स्पेसक्राफ्ट है, वो बेसिकली क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूड एक्टिव मिशन है। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे मिशंस खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे मिशंस जो हैं बेसिकली वो नहीं चलते हैं, ठीक है, ड्यू टू सम XYZ रीजन। बट दिस इज लाइक द वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट मिशन जो आज तक चल रहा है। Excuse me, जो आज तक ऑर्बिट में है। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं, ये भी देख सकते हो, इन ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट अदर देन अर्थ, की अर्थ के आजू बाजू तो स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं, वो तो ठीक है, वो तो हम मैनेज करते हैं। बट अर्थ के अलावा मार्स ऐसा पहला प्लैनेट बना है जिसके आजू बाजू ये चीज जो है घूम रही है। जब आगे चलते हैं, ये मिशन जो है लास्ट कब तक है आपका, 2025 तक रहेगा। बट 2025 तक अगर हम बात करते तो हैं, तो ये बहुत ज्यादा डेटा हमें पहुंचा चुका है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं, तो इट क्रिएटेड द फर्स्ट ग्लोबल मैप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड मिनरल्स दैट मेड अप द मैरीटाइम सरफेस। इट मीन्स हम लोग जो भी पढ़ते हैं ना, जैसे कि जब हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसमें हम मार्स के बारे में पढ़ते हैं। हम कहते हैं मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, मार्स पे हमें वोल्केनो दिखता है। ठीक है, मार्स पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर है। देखो, व्हेन आई एम सेइंग एटमॉस्फेयर इज देयर, इट मींस पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इज देयर। यस, देयर इज अ चांस कि एटमॉस्फेयर अर्थ जैसा ना हो, दैट्स व्हाई ह्यूमंस आर नॉट देयर, बट सम डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैन बी देयर, राइट। तो इसलिए तो ये पहला ऐसा वो मिशन है जिसकी वजह से हम जो मार्स का एटमॉस्फेयर है वो पढ़ते हैं, कि मार्स के एटमॉस्फेयर में ये केमिकल है, ये केमिकल ज्यादा है, ये कम है, इसकी वजह से। तो ये आप याद रखेंगे, जब जब अब आप मार्स के बारे में पढ़ेंगे, तब तब याद रखना कि यस, मार्स ओडेसे एक ऐसा मिशन है जिससे हमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैरीटाइम सरफेस जो है पता चल पाया है। चलिए, यस, जब हम आगे चलते हैं, तो ओडेसे ने कंटिन्यू स्टडी रखी है मार्स की, ठीक है, ओवर द टाइम। जो स्पेसक्राफ्ट है वो कॉन्टिन्यूटली क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है अर्थ से। ठीक है, अर्थ के जो भी स्पेसक्राफ्ट है वहां से। एंड अगर हम बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूसली जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। एंड इनका जो लास्ट टेन्योर है वो दैट इज स्टिल 2025। नाउ, व्हाट इज ओलंपस मून, बेसिकली जो एक वोल्केनो देखने को मिला है। व्हेनेवर वोल्केनो आते हैं, तो आपको याद रखना है, कोड की वजह से टाइप नहीं हो, वो सॉरी, लिखा नहीं जा रहा, रुको। वोल्केनो की 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज एक्टिव वोल्केनो, देन वी हैव डोरमेंट वोल्केनो, देन extinct volcano, and there is another that is sleeping volcano. So these are the categories, and there can be a different type, like composite volcano is there, shield volcano is there. ठीक है, so ये types होते हैं, and these are your categories. Now जब हम बात करते हैं, तो ओलंपस है शील्ड वोल्केनो। इट्स वेरी मच क्लियर व्हेन इट इज शील्ड, यानी वहां का जो
मैग्मा है वो बेसिक है। ठीक है, हम अब कैसे पता लगाते हैं कि हमारा जो मैग्मा है या जो लावा है दैट इज बेसिक एंड एसिडिक? ड्यू टू सिलिका कंटेंट, कि सिलिका कंटेंट कितना है, ठीक है उसके। अगर सिलिका कंटेंट ज्यादा है देन द magma in lava is going to be acidic. If the silica content is low then it is going to be basic. Now the acidic magma or lava is somewhere more viscous comparable to your basic. basic बहुत liquid ही होता है। शील वोल्केनो कैसा सा होता है, रनी तो होता है, तभी तो वो ऐसे शील्ड की तरह शेप ले लेता है। ठीक है, यस, तो ये यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, आपका बेसिक सा कुछ एसिनोफेर से जो मैग्मा लावा निकल रहा है वैसा सा। नाउ कहाँ पे है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, लाइक इस पोर्शन में, बिकॉज इट्स नॉट स्पेसिफाइड ना कि वो नॉर्थ वेस्ट है या फिर साउथ वेस्ट, तो वी विल कंसीडर दैट साइड। नाउ it is the highest point on Mars. Okay. Largest known volcano in the solar system, which is quite obvious कि पूरे solar system का सबसे बड़ा है। Now, अगर हम बात करते हैं 24 किलोमीटर बड़ा है, ठीक है, which means एवरेस्ट की हाइट से लगभग 3 टाइम्स है। ठीक है, एवरेस्ट हाइट क्या है, हमारे इंडिया का हाईएस्ट पीक जो है वो कंसीडर किया जाता है। इसी के साथ अगर ये तो चलो हाईएस्ट पीक आ गया, एक आपसे कभी और पूछ लिया जाता है व्हाट इज योर डीपेस्ट पॉइंट, बहुत सारे बोल देते हैं मेरियाना ट्रेंच। लोगों को लगता है मेरियाना ट्रेंच ऐसा है, नहीं, मेरियाना ट्रेंच इज लाइक दिस, राइट, दिस इज द डीपेस्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं चैलेंजर्स वन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो कितना वाइड है, तो लगभग 550 किलोमीटर जितना वाइड है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। ठीक है, पूरा इंटायर हवाई जो चेन है उसके जितना। नाउ हवाई चेन इज ऑल्सो बेसिक, बेसिकली वोल्केनो की चेन है। अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ, हवाई हवाई का मोआना लोआ विच इज 120 किलोमीटर। अपडेट कर लेना, डेटा अपडेट हुआ है अभी रिसेंटली, ये थोड़ा सा माइनर और बढ़ गया, बट चलो ठीक है, राउंड ऑफ ये ले लो। 9 किलोमीटर इसकी क्या है, हाइट है। चलिए, सॉरी। नाउ नेक्स्ट जब हम यहाँ बात करते हैं तो लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। एंड अगर हम बात करते हैं तो देखिए ओल्ड है, ठीक है, एंड अभी भी अगर इरप्ट हो रहा है तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉल्केनो। Quite obvious, it is continuously erupting, only then it's easy for us to identify कि yes that is the volcano। ठीक है, and it is a shield type volcano। चलो, now जब हम बात करते हैं it is a very flat mountain which slope like 2 to 5 degree। okay, डिग्री से यहाँ चीज याद आ गया, आप लोग अंडर द ओशन भी डिग्रीज के साथ बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लाइक कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड रिलीफ। ओके, अगर हम बात करते हैं तो जो समिट है इट मार्क्ड बाय अ कैल्डेरा। ठीक है, बहुत लार्ज डिप्रेशन है। व्हाट इज कैल्डेरा नाउ, इस वर्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, जो नॉर्मल वोल्केनो है, ठीक है, उसका ये क्या है, छोटू सा एक ओपनिंग है, छोटी सी वेंट है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ से फ्लो कर रहा है। थिंक अबाउट इट कि यहाँ पे क्या आ गई है, ब्लॉकेज आ गई है। ठीक है ना, ब्लॉकेज एक छोटा एग्जांपल देती हूँ कैसे हो सकती है। मान लो ये वॉल्केनो मैंने कह दिया कि डोरमेंट है, यानी एनर्जी कम है इरप्ट होने की। ठीक है, तो यहां से मैग्मा चला 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 चला, यहाँ पे आके एनर्जी क्या हो गई उसकी, खत्म हो गई। अब ये जगह
क्या है, हवा के पास है तो ये ठंडा होने लग गया। ठंडा होने की वजह से ये तो सारा लिक्विड है बट ये सॉलिड बन गया, तो ब्लॉकेज हो गई ना। बट एनर्जी है ना एनर्जी। तो वो एनर्जी इकट्ठी होती रही, इकट्ठी होती रही, इकट्ठी होती रही, यहाँ पे इकट्ठी होती रही, इकट्ठी होती रही। ठीक है, और एक दिन क्या हुआ, ये एक्सप्लोड हो गया। ये चीज क्या होगी, एक्सप्लोड हो गई। जब ये एक्सप्लोड हुई तो भाई माउंटेन का इतना बड़ा मुंह खुल गया। ठीक है, इतना बड़ा जो मुंह खुल गया, दैट इज योर कैल्डेरा। चलो, जो समिट है बेसिकली इट इज कंसिस्ट ऑफ कैल्डेरा। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग्स के साथ अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक टिपिकल फीचर है सिंगल लेस कॉम्प्लेक्स कैल्डेरा का, मतलब इजी टू आइडेंटिफाई कैल्डेरा है ये। नाउ नेक्स्ट प्रोजेक्ट वी हैव, दिस इज योर पंचतुरु प्रोजेक्ट। रिसेंटली जो केरला के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये इनिशिएट किया है, जीरो कार्बन टारगेट स्टेट बनाने का। एम क्या है कि मैन मेड मिनी फॉरेस्ट बनाया जाए बाय प्लांटिंग वेरियस टाइप ऑफ बेसिकली प्लांट्स। ठीक है, छोटू सा मिनी हम क्या बना दें, आपका जंगल्स बना दें। नाउ बेनिफिट क्या है कि जो कार्बन है, वो जो हीट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प होगा, एंड इससे बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो क्या कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स मीटिंग जो है आपकी जीपे एआई की, वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। नाउ व्हाट इज जीपे एआई बेसिकली, अगर हम बात करते हैं तो एक कमेटी बिठाई गई थी फॉर अ फ्यूचर विजन ऑफ जीपे एआई, ताकि हम स्ट्रेंथन स्ट्रैटेजीज जो है वो बना पाए। ठीक है, ह्यूमन सेंट्रिक ट्रस्ट वर्दी एआई जो है वो बना पाए, जो सबके लिए ठीक रहे। नाउ ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर जीपे एआई। ठीक है, बेसिकली एक ऐसी पार्टनरशिप जो 29 मेंबर्स ने ज्वाइन करी है इंक्लूडिंग इंडिया। बेसिकली यहाँ पे एम ये है कि जितना भी एआई है उसको ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस किया जाएगा थ्योरेटिकली, एंड इंडिया ने 2024 में इसकी चेयर संभाली थी। ठीक है, जहां पे इंडिया ने भी जो है एआई को सपोर्ट भी किया था, एंड थोड़ा सा उसके डिसएडवांटेजेस के रिगार्डिंग भी बात यहाँ पे की गई थी। की टेक्स बेसिकली क्या थे कि जो पोटेंशियल है एआई का वो समझे कि वो सोसाइटी को, इकोनॉमी को कैसे ग्रो कर सकती है, बट उसके साथ साथ हमारे पास रिस्क भी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रस्टवर्दी एंड ह्यूमन सेंट्रिक चीजें भी देखी जाएंगी। इसके साथ वेलकम किया गया था साइबेरिया का, ठीक है, एज अ लीड चेयर। ठीक है, जीपीआई का, वो नेक्स्ट ईयर के लिए। इंडिया ने तो लास्ट टाइम किया था बट नेक्स्ट के लिए। रिलेटिव क्या रहा इसके कि भाई जो आपका WIPO है, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उन्होंने भी एक एआई के रिगार्डिंग न्यूज जो है जनरेट करी थी। ठीक है, जिसमें हम फिफ्थ लार्जेस्ट, अगर हम बात करते हैं, लोकेशन देखी गई एआई के रिगार्डिंग। ठीक है, जिसमें हमने लगभग एआई की लगभग 1350 पेटेंट्स भी हमें देखने को मिले, एंड वी आर कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग। नाउ चाइना जो है वो लेड कर रही है इस पर्टिकुलर लिस्ट को, एंड इसके बाद कौन है, यूएस। नाउ सो नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे इंडिया के हम जीआई टैग के बारे में बात करते हैं तो जो न्यूजीलैंड है उसने इंडिया की रिक्वेस्ट डिनाई कर दी है। ठीक है, क्या देने के लिए, यहाँ के चावल को जीआई टैग देने के लिए। पहले भी ये चीज रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है, बाय हूम, बाय ऑस्ट्रेलिया, बट इट्स फाइन। रीजन दिया गया है कि देखिए देयरफॉर जो है राइस ग्रोअर्स को क्यों ये चीज दी जाती है, बिकॉज अरोमेटिक राइस की वजह से। बट इंडिया अभी ये जो है एक्सक्लूसिव राइट क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए, एंड इसी के साथ थैंक यू, आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं खत्म होता है। ठीक है, होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हो। इसकी पीपीटी के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।